पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है। ये चैप्टर क्लास 3 है, क्लास 10th का। इसमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस डिस्कस करने हैं तो, और दो वेरिएबल्स के करने हैं। दो वेरिएबल्स के अगर एक इक्वेशंस लें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि ईच एक्स के लिए एक वाई अवेलेबल होगा। तो ये क्लास 9th में आप पढ़े हैं। हम लोग को यहाँ सॉल्यूशन निकालना पड़ना है, तो जनरल फॉर्म जो होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, वेयर a1 a2 b1 b2 c1 c2 और रियल नंबर्स क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। और साथ में ये ध्यान रखने की जरूरत है कि a1 और a2 साइमल्टेनियसली जीरो, a1 और b1 साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होंगे, नहीं दोनों जीरो हो जाएंगे तो कांस्टेंट बचेगा, इक्वेशन खत्म हो जाएगा वेरिएबल। और a2 b2 साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होंगे। इस बात को हम लोग मैथमेटिकली a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं। इसमें यह हो गया कि a1 b1 साइमल्टेनियसली जीरो नहीं है और b1 b2 a2 b2 साइमल्टेनियसली जीरो नहीं है। आप कहोगे कि इस इक्वेशन से कैसे रिप्रेजेंट हो गया, तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज a1 0 एंड b1 0 बोथ, तभी ये पॉसिबल। दो ये क्या है, नॉन जीरो नॉन निगेटिव नंबर है, ये भी नॉन निगेटिव, निगेटिव कभी होगा नहीं, और जीरो एक ही केस में होगा, ये दोनों का सम जब दोनों जीरो होंगे अदरवाइज पॉजिटिव होंगे, तो इसलिए साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होंगे। अब दो इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो सकता है, यूनिक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि लाइन कैसा है। और दो इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, पॉलिनोमियल में भी डिस्कस किया था कि लीनियर जो है वो स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करेगा, वहां y की जगह fx लेते थे या px लेते थे। अगर इस स्ट्रेट लाइन की बात की जाए तो प्लेन में तो स्ट्रेट लाइन या तो पैरेलल होते हैं या इंटरसेक्टिंग होते हैं, अगर दोनों डिफरेंट हैं तो जब पैरेलल है तो कहीं टच नहीं करेंगे, मींस नो सॉल्यूशन। और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक ही जगह टच करेंगे और एक वैल्यू होगा x और y का यूनिक वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। और लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग। लेकिन अगर दोनों सेम लाइन, डिफरेंट लाइन नहीं हो, तब तो एक लाइन के ऊपर जब दूसरा लाइन आएगा तो इनफाइनाइट पॉइंट्स को टच करेगा, और इनफाइनाइट पॉइंट्स को टच करेगा तो यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसको कहेंगे लाइन्स ऑफ कोइंसिडेंट। अब है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो ग्राफ अगर बना दिया जाए तो ग्राफिकल सॉल्यूशन तो हो सकता है। और ग्राफिकल सॉल्यूशन मतलब ग्राफ अगर ढंग से बने ग्राफ पेपर पे तो इंटरसेक्टिंग होगा, तो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट मिल जाएगा। एक ही पे है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो यूनिक में वो पॉइंट पूछेगा ग्राफ ड्रॉ करने के बाद, पैरेलल है तो पॉइंट्स भी नहीं पूछेगा, नो सॉल्यूशंस लिख देंगे। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाए एक मेन क्वेश्चन हो सकता है उसमें जब ग्राफिकल करेंगे। लेकिन सॉल्यूशन क्या, अलजेब्राइक सॉल्यूशंस भी हैं, तो पहले है क्या क्या मेथड सॉल्व करने की, तो फर्स्ट है ग्राफिकल, दूसरा है अलजेब्राइक, इसमें सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये तीन मेथड, मतलब टोटल ओवरऑल कहा जाए तो 4 मेथड्स पढ़ने होंगे। और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इसमें आता है बच्चों को लैंग्वेज वाले में, कि पहले इक्वेशन फॉर्म करने हैं, फिर उस इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्यूशन करने किसी भी मेथड से, जो भी मेथड कहा जाएगा, तो एक एक करके सारे मेथड सीखेंगे।
ग्राफिकल मेथड्स जो है ग्राफ पेपर पे होगा, लेकिन बनेगा कैसे क्वेश्चन, किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे ग्राफ पे, वो हम बोर्ड पे ही अभी समझा देते हैं। ग्राफिकल मेथड से स्टार्ट करते हैं और उसको समझाते हैं कि कैसे ग्राफ पेपर आप ड्रॉ करेंगे। और ग्राफ पेपर पे आप देख के जो भी आंसर पूछेगा बता सकते हैं। कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे बुक के भी। अब जैसे क्वेश्चन है x + y = 8 और x - y = 4। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन x + y = 8 लिख दिया। अब एक स्ट्रेट लाइन के लिए कितने मिनिमम पॉइंट्स की जरूरत है, तो 2 पॉइंट से यूनिक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता है, ये मालूम है। अधिक पॉइंट्स हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, तो हम मिनिमम पे ही क्यों नहीं काम करेंगे, 2 पॉइंट्स निकालेंगे। और आसान सा पॉइंट्स एक्स वाई के लिए, एक बार x0 लेंगे तो y क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, y0 लेंगे तो x 8 आ जाएगा। अब 1 2 3 भी ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, इक्वेशन ऐसा रहता है कि x लेते हैं और y फ्रैक्शन में आ जाता है, तो आप एक सुटेबल ढूंढ सकते हैं, या फ्रैक्शन भी आ जाता है तो ग्राफ पे एक्चुअल पॉइंट अगर निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्राफ पे निकालें, कोई दिक्कत नहीं। 10 भाग में डिवाइड होता है एक, तो आप स्मॉल डिवीजन कितना लिए हैं उस पर डिपेंड करेगा एक्यूरेसी। और हमेशा ग्राफ जो है इसके लिए 1 mm वाले यूज करें। 1 mm वाला ग्राफ मिलता है, एक 1 इंच का मिलता है, वो ना ले। 1 mm वाले ग्राफ आप कहेंगे तो वो मार्केट में देगा। अब उस पे क्या है, बीच से आप एक्सिस ड्रॉ करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि साइड में ऐसे एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं ग्राफ के साइड में, और सिर्फ पॉजिटिव रीजन में बात करते हैं। और जब ग्राफ नीचे करना होता है या निगेटिव रीजन में करना होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट, उन्हें प्रॉब्लम आ जाता है, फिर ग्राफ काटते रहते हैं। तो हमेशा ग्राफ को 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करते हैं और हमेशा फुल ग्राफ यूज करने की कोशिश करें, एक्यूरेसी ज्यादा होगी। जितना पॉइंट में डिस्टेंस ज्यादा होगा एक्यूरेसी ज्यादा होगी, 2 नजदीक पॉइंट होगा तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी। अब 0 और 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3, ऐसे -1 -2 ग्राफ पे आप इंडिकेट कर देंगे। बना हुआ रहेगा डिवीजन, तो जो 10 स्मॉल डिवीजन से एक घर होगा, आप उस पे 1 1 2 जितना है आप लिख सकते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा वैल्यू तो 2 2 का डिफरेंस, 3 3 का हो सकता है, 10 10 का, 100 100 का भी, 1000 1000 का भी। आपका डेटा कितना इस पे एडजस्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग एक डिविजन लेंगे और स्मॉल डिवीजन उसके अकॉर्डिंग उसका 10 पार्ट हो जाएगा। अब 0 8 x0 y8 ये पॉइंट और 8 0 ये पॉइंट है। इस 2 पॉइंट को स्केल से मिला देंगे और पेंसिल से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। बहुत लोग पेन से ड्रॉ कर देते हैं, पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। तो एक स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ हो गया। अब दूसरे स्ट्रेट लाइन के लिए फिर से पॉइंट लेंगे, x - y = 4, xy x0 तो y कितना आएगा -4, और y0 तो x4, x0 y -4 तो ये -3 है, -4, और यहाँ -3 -4, x0 y -4 पॉइंट ले लिया, और 0 4 तो 4 0 4 x4 है, 4 0 पहले x करने तब y करने, इसको मिला दें, इसको इस तरह से बढ़ा देंगे तो एक पॉइंट पे कट करेगा, और जो पॉइंट पे कट करेगा वही होगा आंसर। ये ग्राफ चूंकि बोर्ड पे बना हुआ एक्यूरेसी कम है,
एक्यूरेसी ही नहीं है, क्या एक्यूरेसी रहेगी, बोर्ड पे है, हाथ से अंदर, इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे ये जो आया 6 और 2, और 6 और 2 ही सोल्यूशन आएगा, यहाँ सही आ रहा है, मतलब अंदाज से बनाए हैं, लेकिन आपके ग्राफ पे एक्चुअली 6 और 2 पे कट करेगा। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 6 और 2। कभी कभी क्या होता है कि जो कहा जाता है कि एक्स एक्सिस जहां ग्राफ इंटरसेक्टिंग है वो पॉइंट से ट्रायंगल बने, उस ट्रायंगल का एरिया, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना अगर कहते, इस ट्रायंगल का एरिया कहते, तो 4 से 8 तक 4 बेस, और हाइट ये, तो हाइट तो 2 हो गया, वाई जितना है यहाँ से, तो हाइट 2 हो गया, तो हाफ इंटू 4 इंटू 2 एरिया निकाल देंगे। तीनों का कोऑर्डिनेट्स कहेगा तो 4 0 8 0, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन वेरिएशन नहीं होता है। लेकिन जो ग्राफ है वो ग्राफ या तो इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, या पैरेलल होगा तो फिर नो सॉल्यूशन हो जाते हैं, वो ज्यादा वो ग्राफ ही ड्रॉ करेंगे, फिर तो सॉल्यूशन में नो सॉल्यूशन लिख देंगे। और इंटरसेक्टिंग है दोनों, सॉरी एक ही पे कॉन्सिडेंट है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख देंगे, लेकिन जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, एक पॉइंट पे करेंगे। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो इक्वेशन है ये 2x + y = 2 एंड 4x + 2y = 6। अब इसका देखते हैं कि क्या आता है। वैसे तो मुझे मालूम है कि क्या आना है, सोच के ही लिए हैं, लेकिन आपको फिर ग्राफिकली चेक करना है। तो 2x + y = 2, यहाँ पे क्या करेंगे, x और y, x 0 तो y क्या आ जाएगा 2, एंड y 0 पुट करेंगे तो x1, तो इसमें पॉइंट मिल गया। इसी तरह 4x + 2y = 6, xy x 0 तो y3 y 0 तो 3/2, 6/4 3/2, तो और 3/2 आराम से मिल जाएगा ग्राफ पे। दो घर के बीच में एक और पतली लाइन होती है, तो आप 3/2 ले सकते हैं, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप सुटेबल वैल्यू आप ले सकते हैं, इसका डबल ले ले तो हो ही जाएगा काम। 1 ले ले y अगर 1 ले ले तो काम हो जाएगा 1, और कितना हो जाएगा ये 1, तब भी काम हो जाएगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में आए तो ग्राफ के पॉइंट्स अगर मिल रहा है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसमें 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 0 2 0 2, इधर क्यों ले रहे हैं मैं, 0 2 और 1 0 1 0, इसको मिला देंगे स्केल से। नेक्स्ट 0 3, और स्ट्रेट लाइन पे लिख देंगे किसका लाइन बनाए, अदरवाइज फिर कंफ्यूज करते रहो, वहां पे लिख देंगे स्ट्रेट लाइन पे किसका बनाए। 4x + 2y = 6, 0 3 1 1, तो 1 1 पॉइंट होगा ही इससे, और वैसे आप 3/2 से कट कर रहा था, यहाँ पे 1 1 होंगे। ये नीचे आके ये है, और 3/2 स्टेप आप बनाएंगे स्केल से तो इसके पैरेलल हो जाएगा, 2/4 हाफ हाफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4x + 2y = 6, ये नहीं कट करेंगे, ये था 2x + y = 2, ये 4x + y = ये दोनों पैरेलल लाइन बढ़ते जाएंगे और कहीं पे कट नहीं करेंगे। तो ये पैरेलल लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पे क्या सॉल्यूशन होगा,
नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन कभी कभी लाइन एक ही हो जाएगा। जैसे हम अगर लाइन कंसीडर कर लें x plus 2y equals to 3 और 2x plus 4y equals to 6। दरअसल ये दोनों लाइन एक ही है, कॉन्सिडेंट हो जाएगा। और इसका अगर ग्राफ बनाते हैं तो दोनों ग्राफ सेम ही होगा और कॉन्सिडेंट होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन उस केस में लिखेंगे। जैसे x plus 2y equals to 3 के लिए x 0 तो y 3/2 और y 0 तो x 3। अब इक्वेशन है 2x plus 4y 6 x1 ले लेते हैं तो x1 ले लेंगे तो y1 y में 2 ले लेते y ले लेते हैं -1 y -1 तो -4 इधर 6 10/2 5 तो x आ गया 5। तो अब ये दोनों लाइन को ड्रॉ करते हैं। वन 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब है 0 3/2 0 3/2 3/2 1.5, यह है 0 3/2। नेक्स्ट 3 0 और इस दोनों को मिलाएंगे। अब है 1 1 तो ये 1 1 पॉइंट और 5 -1 तो ये भी 5 -1। अगर आप थोड़ा ठीक से ड्रॉ रहा था तो इसे ही जाता 5 -1। ये दोनों पॉइंट भी इसी लाइन पे लाई करेंगे और दोनों एक ही लाइन होगा। ये लाइन और ये दोनों कॉन्सिडेंट हो जाएंगे। तो कॉन्सिडेंट लाइन होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये 3 केस बनेगा स्ट्रेट लाइन का, 2 स्ट्रेट लाइन है तो, और एक स्ट्रेट लाइन देगा मतलब 2 स्ट्रेट लाइन देगा, हमेशा इंटरसेक्टिंग होगा, नहीं तो पैरेलल होगा, नहीं कॉन्सिडेंट होगा। जो ग्राफ के बाद क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दे सकते हैं। कभी कभी ट्रायंगल का एरिया या वर्टिसेस पूछा जाता है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलजेब्राइक मेथड जो है ड्रॉ करेंगे, जिसमें सब्स्टिट्यूशंस, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो तीनों मेथड्स कैसे करते हैं यूज, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। फिर रिड्यूसिबल टू लीनियर होगा, उसको किसी मेथड से फिर बनाना है। और फिर लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं, वो कई सारे लैंग्वेज वाले हर टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे जो बोर्ड में आते रहते हैं, बुक में भी हैं। बाकी फिर लास्ट में तीनों जितने चैप्टर हैं उसका एक एक करके सॉल्यूशंस भेज देंगे।